हो गया। नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था नृत्य कला। नृत्य कला में राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया था, राज्य नृत्य। फिर उसके बाद में हमने नृत्य कला को 4 भागों में बांट लिया था और 4 भागों में बांटने के साथ ही हमने धार्मिक नृत्य स्टार्ट कर दिया था। और धार्मिक नृत्य के अंदर हमने सबसे पहला नृत्य पढ़ लिया था, वो था कानुड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य था? कानुड़ा नृत्य। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अगला जो नृत्य आता है धार्मिक नृत्यों में वो आता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। सबसे पहले प्रसिद्ध स्थान, तो प्रसिद्ध स्थान है इसका कत्रियासर, बीकानेर। प्रसिद्ध कहां का है? कत्रियासर, बीकानेर। कत्रियासर, बीकानेर। किसकी आराधना में किया जाता है? तो जसनाथ जी की आराधना में। किसकी आराधना में? जसनाथ जी की आराधना में। तो जसनाथ जी की आराधना में। अगला आता है कि जसनाथ जी कौन थे? जसनाती संप्रदाय को चलाया। कितने नियम है जसनाथ संप्रदाय में? 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। अग्नि नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर, बीकानेर का। अब देखो ये नृत्य क्या होता है। इस नृत्य जो जसनाथ जी हैं, कौन है? जसनाथ जी। इधर ध्यान देंगे सभी। ये जो जसनाथ जी हैं, इनके पिता का जो नाम है वो है हमीर। क्या नाम है? पिता का नाम है हमीर और माता का नाम है रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। रूपा दे मतलब मम्मी रूपा दे, है ना? तो मम्मी का नाम क्या है? रूपा दे। पिता का नाम क्या है? हमीर। पर कहते हैं कि ये जो जसनाथ जी हैं वो इनके रियल पुत्र नहीं है, यानी कि इनकी संतान नहीं है। ये जो हैं वो इनको कहां से प्राप्त हुए? तालाब से मिले। कैसे मिले? ये जो हमीर और रूपादे हैं इनको बहुत वर्षों तक संतान की क्या होती है? प्राप्ति नहीं होती है। बहुत आराधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पर संतान की प्राप्ति नहीं होती है। जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो एक बार हमीर रात में क्या होते हैं? सो रहे होते हैं और सोने के ऊपर उनको क्या आता है? स्वप्न आता है। और स्वप्न आता है तो स्वप्न में एक बच्चा रोता हुआ तालाब के करीब नजर आता है उनको। और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा होता है जिसको उठा के वो अपने घर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? घर ले आते हैं और घर लाके इसका नाम रख देते हैं जसवंत। क्या नाम रखते हैं? जसवंत। और जिस तालाब से ये मिले हैं उस तालाब का नाम है डाबड़ा तालाब। कौन सा तालाब है? डाबड़ा तालाब। तो इस किस तालाब से प्राप्त हुए? डाबड़ा तालाब से। अब एक दिन क्या होता है कि भाई इसको ले आते हैं और इनका लालन पालन करने लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि हमीर जी भी काम पे चले जाते हैं, रूपा देवी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। और व्यस्त होने के साथ में बच्चे का ध्यान रखना क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई अकेली महिला घर पर होती है तो बच्चे का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत मस्ती करते हैं, रोते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक दिन रूपा दे क्या करती है? इनको चूल्हे के पास में क्या कर देती है? बांध देती है। क्या करती है? चूल्हे के पास में बांध देती है। और चूल्हे के पास में बांध के वो अपने कामों में क्या हो जाती है? व्यस्त हो जाती है। अपने कामों में क्या हो जाती है? व्यस्त हो जाती है। तो जसवंत जो बचपन का नाम है वो जसवंत क्या करते हैं? उस चूल्हे के बीच में बैठ जाते हैं। चूल्हे के पास बांधा होता है पर चूल्हे के कहाँ बैठ जाते हैं? बीच में बैठ जाते हैं। और अग्नि से क्या करते हैं? अग्नि को उछाल उछाल के उसके अंदर जो खीरे होते हैं चूल्हे के अंदर, उस खीरों को उछाल उछाल के क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। खेल रहे होते हैं। तो जब इनकी माँ आती है रूपा दे और वो आके बोलती है कि भाई, अब उसको देख के एकदम से अचंभा होता है कि ये अग्नि के अंदर बैठा है, मतलब पूरी तरह से क्या होगा? जल गया होगा। पर जब उनको बाहर निकाल के देखा जाता है तो उनके शरीर पर कहीं पे भी कोई निशान नहीं होता है। तो जब उनको क्या होता है? इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है कि वो अग्नि के अंदर क्या कर सकते हैं? नृत्य कर सकते हैं। अग्नि से उनको कोई भी जलन नहीं होती। तो इस संप्रदाय को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको अग्नि के अंदर चलने का क्या होता है? सामर्थ्य प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस नृत्य को करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। तो आगे बात समझ में कि ये कहां से आया नृत्य। तो ये जसवंत जो है वो बड़े होके कौन बनते हैं? जसनाथ जी बनते। कौन बनते? जसनाथ जी बनते और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते। किसकी स्थापना करते? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इस संप्रदाय के अंदर कितने नियम है? तो हम बताएंगे 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। इस नृत्य को करने वाले जो नृत्यकार है वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। नृत्यकार कहलाते हैं सिद्ध। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अग्नि के अंदर चलने का, अग्नि के अंदर खेलने का इनको क्या होता है? साहस और सामर्थ्य प्राप्त होता है। किसकी कृपा से होता है? तो जसनाथ जी की कृपा से होता है। जसनाथ जी की कृपा से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। देखो अब अग्नि नृत्य देखेंगे अपन, क्या होता है अग्नि नृत्य।
ऐसा एक घेरा होता है, इस घेरे के अंदर क्या बिछाए जाते हैं, अंगारे बिछाए जाते हैं। क्या बिछाए जाते हैं, अंगारे बिछाए। तो जिस स्थान पर इन अंगारों को रखा जाता है, ध्यान देना, जिस स्थान पर इन अंगारों को रखा जाता है वो स्थान कहलाता है दूना। क्या कहलाता है, दूना। स्थान जिस पर अंगारे रखे जाते हैं, जिस पर अंगारे रखे जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, दूना कहलाता है। क्या कहलाता है, दूना। याद रखना, जिस स्थान पर अंगारे रखे जा रहे हैं वो स्थान क्या कहलाता है, दूना कहलाता है। और अंगारों को क्या कहा जाता है, तो इन अंगारों को कहा जाता है मतीरे। क्या कहा जाता है, मतीरे। अंगारों को कहा जाता है मतीरे। अंगारे क्या कहलाते हैं, तो अंगारे कहलाते हैं मतीरे। अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे। मतीरे कहलाते हैं, मतीरे कहलाते हैं। फिर क्या किया जाता है, इस धूने के आसपास चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। और ये जो पानी का छिड़काव है, ये पानी का छिड़काव कहलाता है जमाव। क्या कहलाता है, पानी का छिड़काव क्या कहलाता है, जमाव। पानी का छिड़काव ध्यान रखोगे क्या कहलाता है, जमाव। क्या कहलाएगा, जमाव। क्या कहलाता है, जमाव। तो जिस स्थान पर अंगारे रखे जाते हैं वो तो क्या कहलाता है, दूना। क्या कहलाता है, दूना। अंगारों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतीरे। मतीरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नृत्य के अंदर जब लोग जब डांस करते हो तो उन अंगारों को जब उछालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंगारे को क्या कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, मतीरे कहलाते हैं। और जहां पर चारों ओर क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। और ये जो पानी का छिड़काव है वो क्या कहलाता है, जमाव कहलाता है। क्या कहलाता है, जमाव कहलाता है। अब इस नृत्य का एक अन्य नाम है, क्या नाम है, इस नृत्य का अन्य नाम है आग और फाग का नृत्य। कौन सा नृत्य, आग और फाग का नृत्य। आग और फाग का नृत्य। क्यों है आग और फाग का नृत्य, क्योंकि इस नृत्य का जो आयोजन है वो फागुन मास में किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र और फागुन मास में। तो इस नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, चैत्र और फागुन मास में। चैत्र व फागुन में। तो फाग से समझ गए, फागुन यानी कि जब इस नृत्य को करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग से क्या कर रहे हो, होली खेल रहे हो। आग से क्या कर रहे हो, होली खेल रहे हो। इसलिए क्या कहा गया, आग और फाग का नृत्य। तो बता सकते हो आग और फाग का नृत्य क्यों कहा जाता है, इस नृत्य को करते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आग से क्या कर रहे हो, होली खेल रहे हो। इस वजह से क्या है, आग और फाग का नृत्य। कब आयोजन होता है, चैत्र और फागुन मास के अंदर। अब देखो इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये एक आदमी है और ये आदमी यहाँ खड़ा है। ये आदमी यहाँ से प्रवेश करेगा। कहाँ पर प्रवेश करेगा, तो आग के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर प्रवेश करेगा, आग के अंदर प्रवेश करेगा। यहाँ एक गुरु बैठे होते हैं इनके, इन गुरु से क्या लेता है, आशीर्वाद लेता है। क्या लेता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जब इस अग्नि के अंदर प्रवेश करता है तो किसका नारा देता है, फतेह फतेह। कौन सा नारा देता है, फतेह फतेह। क्या नारा देता है, फतेह फतेह। फिर इसके अंदर यहाँ अग्नि के अंदर प्रवेश करेगा और अग्नि के अंदर जाके ऐसी क्रियाएं की जाती है या ऐसे आग को उछाला जाता है कि ऐसा लगता है जैसे आग से क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। इसके अलावा इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, जैसे खेत में काम करना, इस तरह की जो चीजों का प्रदर्शन है वो इस नृत्य के अंदर किया जाता है। फिर इस नृत्य के अंदर प्रवेश करने के बाद में जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तब कौन सा नारा देते हैं, तो क्या देते हैं, जय जय। कौन सा नारा देते हैं, जय जय। नारा कौन सा देते हैं, जय जय। तो प्रवेश करते समय नारा कौन सा है, फतेह फतेह। बाहर निकलते हुए नारा कौन सा है, जय जय। याद रहेगा, जहां पर अंगारे इकट्ठे किए जाते हैं वो स्थान है दूना। जो अंगारे हैं वो क्या है, मतीरे। पानी का छिड़काव किया जाता है वो क्या है, जमाव। कब आयोजित किया जाता है, चैत्र और फागुन में। अन्य नाम क्या है, आग और फाग का नृत्य। आग में प्रवेश करते समय जो नारा दिया जाता है वो क्या है, फतेह फतेह। फिर आगे जब बाहर निकलते हैं तब किसका नारा दिया जाता है, जय जय। और जब ये तो पूछा जा चुका है कांस्टेबल के अंदर, ये किस में पूछा जा चुका है, कांस्टेबल के अंदर। अब आगे क्या आएगा कि बाहर निकलते हुए कौन सा नारा देते हैं, तो जय जय। चलें आगे, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो अग्नि नृत्य है, कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य। अब अपन को कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसमें शास्त्रीय नृत्य में आपको वाद्य यंत्र बताया है ना, घूमर के अंदर भी वाद्य यंत्र बताया।
तो इसके अंदर भी कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो वो वाद्य यंत्र है जांज। नगाड़ा सबसे पहला कौन सा है, नगाड़ा। एक है जांज, क्या है, जांज। जांज क्या होता है, आपने मंदिरों में देखा ऐसी छोटी छोटी दो घंटियां होती है जिनको रगड़ रगड़ के अपन बजाते हैं, उनका जो बड़ा रूप होता है, सुनना, उन घंटियों का जो बड़ा रूप होता है वो क्या होता है, जांज। वो तो मंजीरे होते हैं जिनको ऐसे ऐसे बजाते हैं, उनका जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है, जांज कहलाता है। और इसके वाद्य यंत्र कौन से हैं, नगाड़ा और जांज। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कुछ, कौन है प्रसिद्ध, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है लाल नाथ जी और चोखा नाथ जी। कौन है, लाल नाथ जी और चोखा नाथ जी, लाल नाथ जी और चोखा नाथ जी, लाल नाथ जी और चोखा नाथ जी। इस नृत्य को जो सर्वाधिक संरक्षण दिया है वो दिया है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। किसने दिया है संरक्षण, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया है, बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराज गंगा सिंह, बीकानेर महाराज गंगा सिंह, बीकानेर महाराज गंगा सिंह। अग्नि नृत्य का वाद्य यंत्र कौन सा है, नगाड़ा और जांज। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, लाल नाथ जी, चोखा नाथ जी। संरक्षण कौन किसने दिया, बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने। इन जसनाथ जी को जो कतरियासर की जमीन है, कतरियासर की जमीन, इस कतरियासर की जो जमीन उपहार में दी गई वो दी गई सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके द्वारा, उपहार में दी गई, और किसके द्वारा दी गई, तो सिकंदर लोधी के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। तो प्रसिद्ध कलाकार याद रखने, देखो वहां जसनाथ है तो यहाँ क्या आ रहा है, पीछे नाथ आ रहा है, इनके नाम के पीछे क्या आ रहा है, नाथ आ रहा है। लाल नाथ जी, चोखा नाथ जी। वाद्य यंत्र नगाड़ा और जांज। अधिकतर जो होली के अवसर पर नृत्य आयोजित होते हैं ना, उनमें सब में नगाड़ा बजता है। क्या बजता है, नगाड़ा बजता है। जैसे आप अलवर का बम नृत्य पढ़ेंगे तो वहां पर भी नगाड़ा होगा, वो भी होली के अवसर पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर होली के अवसर का कोई नृत्य पूछ रहा है अपने को तो वहां पे नगाड़ा तो होगा ही होगा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, लाल नाथ जी और चोखा नाथ जी। संरक्षण किसके द्वारा दिया गया, बीकानेर महाराज गंगा सिंह के द्वारा। इनको ये जमीन किसने उपहार में दी है, तो सिकंदर लोधी के द्वारा उपहार में दी गई है। तो अगली बात देखो पीछे की, ये जो अग्नि नृत्य का घेरा है, उस घेरे के अंदर जिस स्थान पे अंगारे रखे जाते हैं वो क्या है, धूणा। अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे। पानी का छिड़काव करने वाला पानी का छिड़काव क्या कहलाता है, जमाव कहलाता है। अन्य नाम क्या है इसका, आग और फाग का नृत्य। इसका आयोजन कब किया जाता है, चैत्र और फागुन मास के अंदर। इस नृत्य के अंदर प्रवेश करते समय जो ये सिद्ध लोग हैं, मैंने आपको बताया कि इस नृत्य को करने वाले लोग कैसे होते हैं, सिद्ध होते हैं। और इस नृत्य के अंदर प्रवेश करते समय जब लोग हैं वो कैसा नारा देते हैं, फतेह फतेह। इसके अंदर नाचना, जैसे मतीरा फोड़ना, तरबूज फोड़ना, खेती करना, इस तरह के नृत्य का प्रदर्शन इसके अंदर किया जाता है। और जब बाहर निकलते हैं तो कैसा नारा देते हैं, जय जय का नारा देते हैं। किसका नारा देते हैं, जय जय का नारा देते हैं। वाद्य यंत्र पता चल जाएगा, नगाड़ा और जांज। प्रसिद्ध कलाकार लाल नाथ जी, चोखा नाथ जी। संरक्षण किसके द्वारा दिया गया, बीकानेर महाराज गंगा सिंह के द्वारा। तो ये एक और धार्मिक नृत्य अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला जो नृत्य है वो है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है, तेरह ताली नृत्य। अग्नि नृत्य की प्रसिद्ध जगह पता है, कतरियासर बीकानेर है ना, कतरियासर बीकानेर। अब अपन तेरह ताली की बात करेंगे तो तेरह ताली के अंदर ये प्रसिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे रुणेचा की। रुणेचा कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर। कहाँ पर है, पोखरण जैसलमेर। रुणेचा, रुणेचा है आपका पोखरण, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है भाई, पोखरण जैसलमेर अपने को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो फिर कहाँ जाओगे आप, डीडवाना। कहाँ जाओगे, डीडवाना। पहले नागौर में आता था, अब अलग बन गया है, डीडवाना कुचामन। फिर अगर ये भी नहीं है, डीडवाना कुचामन भी ऑप्शन में नहीं है, फिर कहाँ जाओगे, शेखावाटी क्षेत्र। कहाँ जाओगे, अरे अपने पेपर के अंदर बीच में उठ के नहीं निकलना है वाह, तुम मेरी बात याद रखे, कहीं पेपर के बीच में उठ के निकल लो। पेपर के बीच में उठ के नहीं निकलना, ऑप्शन पे जाना है। रुणेचा, पोखरण जैसलमेर, फिर क्या है, वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर डीडवाना है ना, फिर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है।
13 ताली नृत्य देखो किसकी आराधना में किया जाता है? एक तो होता है रामदेव जी की आराधना में। किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना में। और रामदेव जी ऑप्शन में नहीं आएंगे तो, रामदेव जी ऑप्शन में नहीं आएंगे तो फिर हींगलाज माता। कौन सी माता? हींगलाज माता। हींगलाज माता की आराधना में भी क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये हींगलाज माता वही है जिनकी पूजा अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। इसका जो मुख्य मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है? पाकिस्तान के। न्यूज के अंदर भी आप सुनते होंगे इस मंदिर का विवाद आता है। बहुत सी बार न्यूज के अंदर इस मंदिर का क्या आता है? विवाद आता है कि भारत वाले कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं अभी हमारे क्षेत्र में। पर ये हींगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे राजस्थान के अंदर ये मंदिर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की। रामदेव जी ऑप्शन में नहीं होंगे तो कौन सी माता? हींगलाज माता। हींगलाज माता कौन है? जिनको अकबर ने पूजा था। किसने पूजा था? अकबर के द्वारा पूजा किया था। अब ये जो नृत्य है, इस नृत्य को किससे किया जाता है? तो इस नृत्य के वाद्य यंत्र हैं 13 मंजीरे। कौन से मंजीरे? 13 मंजीरे। 13 मंजीरे। इन 13 मंजीरों में से जो 9 मंजीरे हैं, कौन से मंजीरे? 9 मंजीरे। 13 में से जो 9 मंजीरे हैं वो तो बांधे जाते हैं दाएं पैर पर। कहाँ बांधे जाते हैं? दाएं पैर पर। और बाकी के जो 4 हैं, बाकी के 4 हैं वो कहाँ बांधे जाते हैं? हाथ पर। कहाँ बांधे जाते हैं? हाथ पर। जिसमें से भी 2 तो बांधे जाएंगे कलाई पर और 2 बांधे जाएंगे कोहनी पर। कलाई पर और कोहनी पर। कलाई और कोहनी पर। तो याद रखोगे 13 मंजीरे बांधने के कारण ये नृत्य क्या कहलाया? 13 ताली नृत्य कहलाया। कौन सा नृत्य कहलाया? 13 ताली नृत्य। 9 मंजीरे कहां पर बांधे जाएंगे? दाएं पैर में। और 4 मंजीरे कहां बांधे जाएंगे? हाथ में, जिसमें से भी 2 कलाई पर और 2 कोहनी पर। आगे चले। ये जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किसकी महिलाओं के द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। और अग्नि नृत्य में क्या याद रखोगे? पुरुषों के द्वारा करता है ना, पुरुष करते हैं ये नृत्य। अग्नि नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। पर कामड़ जाति की महिला द्वारा ये क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिला द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो महिला नीचे जमीन पर बैठ जाती है और जमीन के बैठने के बाद में उसके जो घुटने हैं वो किसको स्पर्श करते हैं? जमीन को स्पर्श करते हैं। और वो हाथों से ऐसी क्रियाएं करती है जैसे जो महिलाएं घर में काम करती। क्या क्या काम करती? झाड़ू पोछा करना, आटा पीसना, गेहूं छानना। इस तरह का जो प्रदर्शन है वो किसमें किया जाता है? इस नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य के अंदर किया जाता है। किस महिला के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिला के द्वारा। और जो पुरुष होते हैं वो क्या बजाते हैं? पुरुष बजाते रावण हत्ता और तंदूरा। क्या बजाते हैं? रावण हत्ता, तंदूरा। रावण हत्ता और क्या बजाते हैं? तंदूरा। पुरुष क्या बजाते हैं? रावण हत्ता और तंदूरा। तो आगे देखो, अगर इसका वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? घुंघरू। मंजीरे। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे। वाद्य यंत्र क्या है? 13 मंजीरे। और अगर सहायक वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या बोलोगे? रावण हत्ता और तंदूरा। सहायक वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? सहायक वाद्य यंत्र तंदूरा और रावण हत्ता। तंदूरा और रावण हत्ता। अब मैंने बताया आपको ये नृत्य कैसे किया जाता है। महिला द्वारा मंजीरे कहाँ बांध लिए जाते हैं? दाएं पैर में और हाथों में। हाथों में पहनने के बाद में कहाँ बैठ जाती है? नीचे जमीन पर बैठ जाती है और जमीन पर बैठ के इस तरह से प्रदर्शन करती है जैसे कि घर का कार्य कर रही हो। घर का कार्य जैसे आटा पीसना, गेहूं पीसना, गेहूं छानना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, है ना। इस तरह के जो कार्य, इस कार्यों का प्रदर्शन किस में किया जाता है? 13 ताली नृत्य के अंदर किया जाता है। तो ये याद रह जाएगा किस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। फिर अगली बात करते हैं कि इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है। कौन है इसकी प्रसिद्ध कलाकार? इस नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। मैंने मांगी बाई के बारे में बताया था तुमको पहले कि एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हुई है ना, मांड गायिका के अलावा। इन बाइयों का फेमस जो है वो हमारे आरपीएससी को बहुत पसंद है। आरपीएससी को क्या पसंद है? बाइयां बहुत पसंद है। तो वो इनसे रिलेटेड क्या पूछती है? क्वेश्चन पूछती है। तो मांगी बाई जो है वो किसकी कलाकार है? 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। अब देखो
इस नृत्य का जो उद्गम है, इस नृत्य का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है पादरला गांव पाली से। पादरला गांव पाली से, पादरला गांव पाली से। पर ये मांगी बाई तो रहने वाली बानीना गांव कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है? बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की। बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की। बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की। तो फिर इसका उद्गम पादरला गांव पाली से कैसे हुआ? क्यों इनका जो विवाह हुआ है, इनका जो विवाह हुआ है, इनका विवाह हुआ है आपके पाली पादरला भेरूदास जी से। किससे हुआ है? पाली पादरला भेरूदास जी। तो इनके पति का नाम क्या है? भेरूदास जी। क्या नाम है? भेरूदास जी। पति का नाम है इनके भेरूदास जी। तो इसलिए इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? पादरला पाली से। पर अगर इनका जन्म स्थल पूछ लिया जाए तो जन्म स्थल कौन सा है? बानीना गांव चित्तौड़गढ़। शादी कहां पर हुई है? पादरला गांव पाली के अंदर। विवाह किसके साथ हुआ? भेरूदास जी के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? भेरूदास जी के साथ में। मतलब इन्होंने अपने ससुराल जाके ये नृत्य करना सीखा होगा, तभी वहां से उद्गम हुआ। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोरखदास जी। कौन थे? गोरमदास जी, जो कि इनके क्या थे? जेठ भी थे। क्या थे इनके? जेठ। जेठ तो सबको पता है ना? तो इनके जो गुरु थे वो थे गोरमदास जी। कौन थे? गोरमदास जी, जो कि रिश्ते में इनके क्या लगते थे? जेठ लगते थे। क्या लगते थे? जेठ लगते थे। तो इन्होंने जेठ का वो जो पर्दा प्रथा है उसको छोड़ के उनको क्या सिखाया? 13 ताली डांस करना सिखाया। 13 ताली डांस करना सिखाया। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गई? मांगी बाई। कहाँ की रहने वाली है? तो बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की। विवाह कहाँ पर हुआ? पादरला गांव पाली के अंदर। किसके साथ हुआ? भेरूदास जी के साथ। और गुरु कौन है इनके? गोरमदास जी, जो कि रिश्ते में क्या है? इनके जेठ हैं। आगे चले इससे। चलो, अब ये जो नृत्य है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है। तभी मैंने आपको बोला कि ये नृत्य व्यवसायिक के अंदर भी आता है, पर पहले ये नृत्य जो है रामदेव जी की आराधना के अंदर किया गया। इसलिए इस नृत्य को किस में लिया अपन ने? धार्मिक नृत्य में किया। तो इसको जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है वो दिलाई है मांगी बाई ने। किसने दिलाई है? मांगी बाई। तो मांगी बाई ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति कैसे दिलाई है वो बताती हूँ आपको। 1954 के अंदर, 1954 के अंदर एक गाड़िया लोहार सम्मेलन होता है। क्या होता है? गाड़िया लोहार सम्मेलन होता है, जो का आयोजन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गाड़िया लोहार की स्कूल भी है। क्या है? गाड़िया लोहार स्कूल भी। उस स्कूल के अंदर इस कार्यक्रम का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम कौन सा है? गाड़िया लोहार सम्मेलन। 1954 के अंदर सम्मेलन कौन सा है? गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार सम्मेलन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो ये मांगी बाई का वहां उस सम्मेलन के अंदर क्या होता है? जाना होता है। और उस सम्मेलन के अंदर जाने के बाद में ये इस तरह का नृत्य प्रस्तुत करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। तो 1954 के अंदर मांगी बाई द्वारा गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण इनको क्या मिली? अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। फिर आगे अपन बात करते हैं कि 1990 के अंदर मांगी बाई को क्या दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 1990 के अंदर मांगी बाई को क्या दिया गया? मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1990 के अंदर। गाड़िया लोहार सम्मेलन कब हुआ? 1954 के अंदर। अध्यक्षता किसने करी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मांगी बाई ने वहां पर क्या किया है? नृत्य प्रस्तुत किया है। नृत्य इतना जोरदार प्रस्तुत किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने मोहित हो गए कि उनको कहां पर लेके गए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गए।
अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब विदेश के अंदर भी जाके उन्होंने इस नृत्य का क्या किया है, संचालन किया है। 1990 के अंदर मांगी बाई को क्या दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब देखो आगे, इस नृत्य को मैंने आपको बताया कि महिलाएं करती है और पुरुष क्या बजाते हैं, नगाड़ा रावण हत्ता बजाते हैं और तंदूरा बजाते हैं। पर इस नृत्य को कुछ पुरुषों ने भी किया है, तो वो प्रसिद्ध कलाकार अपने को ध्यान रखने हैं। किसी पुरुष ने भी किया, वो पुरुष कलाकार कौन है, एक है लक्ष्मण दास और एक है मनोहर दास। कौन है, लक्ष्मण दास और मनोहर दास। तो 13 ताली नृत्य के पुरुष कलाकार, ये नई बात है, 13 ताली नृत्य के पुरुष कलाकार कौन है, पुरुष कलाकार वो हैं लक्ष्मण दास और मनोहर दास। कौन है, लक्ष्मण दास और मनोहर दास, लक्ष्मण दास और मनोहर दास, लक्ष्मण दास और मनोहर दास। तो एक बार पीछे ले लेते हैं, ये तो ध्यान। 13 ताली नृत्य, 13 मंजीरों के कारण करने के कारण क्या कहलाया, 13 ताली नृत्य। कहाँ का फेमस है, रुणेचा पोखरण का। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर जाओगे डिडवाना, और डिडवाना भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कहाँ जाओगे, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। किसकी आराधना में किया जाता है, तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और रामदेव जी भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हिंगलाज माता की आराधना में। वाद्य यंत्र पता चल गया, 13 मंजीरे हैं, 9 मंजीरे दाएं पैर में, 4 हाथ पर, फिर 4 बाकी हाथ पे, 2 हाथ पर, 2 कलाई पर और 2 कोहनी पर। किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिला के द्वारा। पुरुष क्या बजाते हैं, तो पुरुष बजाते हैं रावण हत्ता और तंदूरा, रावण हत्ता और तंदूरा। वाद्य यंत्र पता चल गए, क्या हो गया, 13 मंजीरे। सहायक वाद्य यंत्र में क्या आ जाएंगे, तंदूरा और रावण हत्ता। इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, मांगी बाई। जन्म कहाँ पर हुआ, बानीना गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। विवाह कहाँ पर हुआ, पादरला गांव पाली के अंदर। पति का नाम क्या है, भेरुदास। और जेठ जी जो इनके गुरु हैं उनका नाम है गौरमदास। क्या नाम है, गौरमदास। ये जो नृत्य है, इस नृत्य में ऐसा प्रदर्शन किया जाता है कि महिला क्या कर रही है, घर के कार्य कर रही है। क्या कर रही है, घर के कार्य कर रही है। 1954 के अंदर गाड़िया लोहार सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर मांगी बाई के द्वारा क्या किया गया, 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत करने के कारण इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिलाई, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। 1990 के अंदर मांगी बाई को क्या दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये सम्मेलन कब हुआ, 1954 के अंदर। 13 ताली नृत्य के पुरुष कलाकार कौन है, लक्ष्मण दास और मनोहर दास। तो ये याद रखना है, क्योंकि इस नृत्य को कामड़ जाति की महिला करती है, पर कुछ पुरुष हैं, जो 2 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इस नृत्य को किया है, वो है लक्ष्मण दास और मनोहर दास। तो आज की क्लास को यही संपन्न करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास